morning everybody from Sok Bharadwaj. Welcome to again GK new class. Student, in this class I brought for you different type of GK question. So let us start. Don't waste time. Hurry up. Now look at the today's first GK question. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है उसको एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, चीन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अनाज प्रोडक्शन करने वाला देश है। भाई वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन करने वाला कौन सा देश है? चीन। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर की खेती को क्या कहते हैं भाई? विटीकल्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में भारत में 6,28,221 विलेज एंड 797 ज़िले हैं। यानी वर्तमान समय में भारत में 6,28,221 विलेजेज हैं और कितने 797 ज़िले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट हैं। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां सारी बसें CNG से चलती हैं। दिल्ली क्या भाई? ये हार्ट ऑफ इंडिया है और कैपिटल ऑफ इंडिया है और यहाँ पर जितनी भी बसें सारी बसें चलती हैं वो CNG की बसें चलती हैं। भारत में दिल्ली एक ऐसा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया का पहला तैरता हुआ थिएटर जम्मू कश्मीर के डल झील में बना है। इस थिएटर में पर्यटक नाव में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। भाई आपने देखा होगा कि जो थिएटर होते हैं जहाँ पर मूवी वगैरह दिखाई जाती हैं वो मोस्टली क्या होता है, एक जगह इस्टेब्लिश एक बिल्डिंग बना कर उसके अंदर दिखाई जाती हैं। बट अपने एक स्टेट हैं जम्मू एंड कश्मीर J&K में, उसके अंदर डल झील है कश्मीर के अंदर, जहाँ पर आप मतलब अपने इंडिया से तो जाते ही हैं, फॉरेन कंट्री से भी टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। उसके अंदर एक ऐसा थिएटर बनाया गया है, सिनेमा घर बनाया गया है जिसमें पर्यटक नाव मतलब तैरता हुआ, मतलब जैसे कि ना एक बोट होती है कि तैरती रहती है कि उसको जो चलाने वाला मल्लाह है उसको ऐसे करता रहता है, मतलब उसके साथ में वो एक लकड़ी का बना होता है, उसके साथ इसी पानी के अंदर उसको ऐसे ऐसे करता चलता है तो वो चलती जाती हैं। तो ऐसे ही उसके अंदर तैरता हुआ सिनेमा घर बनाया गया जिसमें पर्यटक नाव में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। पर्यटक क्या बताया गया? पर्यटक नाव में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। अनाईमुडी भारत की सबसे ऊंची यानी 2695 मीटर ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची 2625 मीटर ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो जापान दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहां लगभग 37.4 मिलियन लोग निवास करते हैं। भाई टोक्यो जापान दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहां पर 37.400 पीपल निवास करते हैं। क्लियर। भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे पुरानी नौसेनाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1612 में थी। यानी इंडियन भारतीय नौसेना वर्ल्ड की दुनिया की सबसे पुरानी नौसेनाओं में से एक है जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। क्लियर। इजंट दैट सोल्ड? नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा भाई 10। डलहौजी के पास स्थित खजियार जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भाई खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। डलहौजी के पास स्थित खजियार भी एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर भी, जो हिमाचल के अंदर है। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट घूमने के लिए फॉरेन कंट्री से, इंडिया से, यानी मोस्टली जितने वर्ल्ड में देश हैं, वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं सभी से घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर जगह खजियार, इस खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे अधिक मेट्रो सुविधा देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो सुविधा उपलब्ध है। भाई सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर मेट्रो सुविधा देने वाला कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। इसकी कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ के 6 सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
हावड़ा ब्रिज, ये हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर है और वेस्ट बंगाल के अंदर है। कोलकाता इसकी कैपिटल है। हुगली नदी हावड़ा के अंदर ही है। तो हावड़ा ब्रिज दुनिया का सबसे छठा लंबा वेंटिलीवर ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का छठा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज है। कौन सा? हावड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड आफ्टर दैट क्लास विल बी इंडीड। देखो भी, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कलाकार कौन सा है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को तो सभी जानते होंगे, उसकी आपने काफ़ी मूवी देखी है। तो वे जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन से मतलब एक्टर्स पे करते हैं? वो हैं अक्षय कुमार। सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ended here. I hope you have enjoyed today's class. Meet you tomorrow in next class with some most important question of GK. Thanks for this cooperation. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।